मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में रोशनी वर्मा हमेशा से एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, लेकिन अपने 10 साल मयंक शर्मा के प्यार में गुजारने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को खो दिया है। जब उसने मैजिक चॉकलेट खाकर खुद को 17 साल की किशोरी में बदला, तो वह अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगी। एक दिन जब 17 साल की रोशनी मुंबई मेट्रो में सफर कर रही थी, उसने देखा कि एक लड़का आरव खिड़की के पास बैठा अपनी किताब में कुछ लिख रहा था। वह देखने में आकर्षक था। गहरी भूरी आंखें, हल्की दाढ़ी और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। वह अपनी ही दुनिया में मग्न था, जैसे किसी खूबसूरत कहानी को शब्दों में ढाल रहा हो। रोशनी को न जाने क्यों उसकी आंखों में कुछ खास दिखा। उसने चुपचाप अपनी स्केचबुक निकाली और उसका स्केच बनाना शुरू कर दिया। जब मेट्रो अगले स्टेशन पर रुकी, तो अचानक ब्रेक लगने से उसकी स्केचबुक आरव के पैरों के पास गिर गई। उसने किताब उठाई और हैरानी से पूछा, तुमने ये कब बनाया? रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम अपनी कहानी लिख रहे थे। तुम लिखते बहुत हो? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, कहानियां लिखता हूं, लेकिन मुझे लगा कि कोई उन्हें पढ़ता नहीं। पर लगता है तुमने मेरी कहानी पढ़ नहीं बल्कि देख ली। दोनों एक दूसरे की कला से प्रभावित हुए थे। आरव की कहानियां और रोशनी की पेंटिंग्स जैसे एक दूसरे की परछाई थीं। आरव और रोशनी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी किसी कैफे में मिलते, कभी समंदर किनारे बैठकर कहानियां और स्केच शेयर करते। आरव को रोशनी की ऊर्जा और बेबाक अंदाज बहुत पसंद था। उसने पहली बार किसी लड़की को इतना खुलकर जीते हुए देखा था। वहीं रोशनी को आरव की गहराई भरी बातें और उसकी कल्पनाओं की दुनिया बहुत आकर्षक लगी। एक दिन आरव ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि कला और जीवन एक जैसे होते हैं? हमें हर दिन एक नया रंग जोड़ना चाहिए ताकि यह नीरस न लगे। रोशनी ने हल्के से सिर झुका लिया। उसे याद आया कि मयंक के साथ उसका रिश्ता कितना रंगहीन हो गया था, लेकिन आरव के साथ सब कुछ एक नई शुरुआत की तरह था। धीरे धीरे रोशनी के मन में आरव के लिए भावनाएं गहरी होती गईं। एक शाम जब वे मरीन ड्राइव पर बैठे थे, रोशनी ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन सकता है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर लेखक चाहता है कि उसकी कहानी में कोई खास किरदार हो, लेकिन क्या कोई किरदार पूरी किताब के लिए ठहरता है, ये पता नहीं चलता। यह सुनकर रोशनी का दिल धड़क उठा। क्या वह भी सिर्फ एक किरदार थी, या फिर वह उसकी पूरी कहानी थी? उसी रात रोशनी ने फिर से मैजिक चॉकलेट खाई और 28 साल की बन गई। अब वह आरव से प्यार तो करती थी, लेकिन वह जानती थी कि 17 साल की रोशनी ही आरव के करीब थी, न कि 28 साल की। एक दिन रोशनी ने तय किया कि वह आरव को अपनी सच्चाई बताएगी, लेकिन जब वह उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि आरव किसी और लड़की के साथ था। उसके हाथ में वही किताब थी जिसमें उसने कभी लिखा था, हर लेखक चाहता है कि उसकी कहानी में कोई खास किरदार हो, लेकिन क्या कोई किरदार पूरी किताब के लिए ठहरता है, ये पता नहीं चलता। रोशनी को एहसास हुआ कि वह फिर से वही गलती दोहरा रही थी जो उसने मयंक के लिए की थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद अपनी कहानी की नायिका नहीं बनूंगी तो कोई और भी मुझे उस जगह नहीं बिठाएगा। रोशनी के पास अब सिर्फ एक आखिरी चॉकलेट बची थी। उसने इसे अपनी हथेली पर रखा और सोचा, क्या मैं फिर से 17 साल की बनकर आरव के पास जाऊं? लेकिन तभी 28 साल की रोशनी के अंदर 17 साल की रोशनी की आवाज आई, तुम्हें अब चॉकलेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया, लेकिन अब तुम्हें खुद अपनी जिंदगी बनानी होगी। रोशनी ने मुस्कुराते हुए आखिरी चॉकलेट समंदर में फेंक दी। कुछ महीनों बाद रोशनी की पेंटिंग एग्जीबिशन मुंबई में लगी। वह अब एक मशहूर कलाकार बन चुकी थी। आरव भी वहां आया, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक प्रशंसक था, न कि उसका प्यार। मयंक ने भी उसे प्रपोज किया, लेकिन इस बार फैसला रोशनी का था। वह अब किसी मैजिक चॉकलेट या पुराने प्यार की जरूरत के बिना भी पूरी थी। प्यार तब सबसे खूबसूरत होता है जब वह तुम्हें संपूर्ण बनाए, न कि अधूरा।